और इस समय की बड़ी जानकारी आपके लिए, समय की ब्रेकिंग न्यूज। 3 राज्यों में चुनाव होने हैं और उन्हीं की तारीखों का ऐलान। नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग होगी। 2 मार्च को वोटों की गिनती यानी कि मतगणना होगी। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज, नागालैंड में 27 फरवरी को 2 मार्च महत्वपूर्ण तारीख, जब तीनों राज्यों की जो गिनती है वो हमारे सामने होगी। आपको बता दें कि नागालैंड, मेघालय में 27 फरवरी की तारीख का अनाउंसमेंट हुआ है, जबकि त्रिपुरा 16 फरवरी वोटिंग होगी। तीनों ही राज्य महत्वपूर्ण, तीनों पर नजर अभी इस समय सियासी पार्टियों की बनी हुई है। और इस समय की ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग अपडेट ये कि तीनों ही राज्यों की चुनाव की तारीखों का ऐलान। आपको बता दें कि 2 मार्च वो महत्वपूर्ण तारीख जब वोटों की गिनती होगी यानी कि मतगणना होगी। इसी साल यानी कि 2023 में 1, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 9 राज्य ऐसे जिसमें चुनाव होने हैं। और 9 राज्य में से 3 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है अभी इस समय। राज्य में विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं। मेघालय में एनपीपी के कॉनराड संगमा सीएम है। राज्य में एनडीए की सरकार है, जबकि नागालैंड में एनडीपीपी के नेफ्यू रियो सीएम है और एनडीए की सहयोगी पार्टी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमें 3 राज्यों की चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, बड़ी जानकारी इस समय की। बिल्कुल, आज सुबह से ही इस चीज को लेकर काफी गहमा गहमी थी कि चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ घोषणा हो जाएगी और तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो वो घोषणाएं हो चुकी। अमित जी, आपकी आवाज बीच में बार बार कट रही है, तो एक बार फिर से हम संपर्क करने की आपसे कोशिश करेंगे। इस समय की जो ब्रेकिंग न्यूज है, जो दर्शक अभी मेरे साथ जुड़े हैं, जल्दी से एक बार फिर से उनको बता दूं कि 3 राज्यों में चुनाव होने हैं और तीनों ही राज्य की चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। 2 मार्च वो तारीख जब मतगणना होगी। जल्दी से बता देती हूं कि आखिर सियासी गणित क्या कहता है। त्रिपुरा में इस समय बीजेपी की सरकार है। राज्य में विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं। लेफ्ट मुख्य विपक्षी पार्टी है अभी इस समय त्रिपुरा में। 2018 में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी थी यहां पर, और इसके पहले लगातार 25 साल तक लेफ्ट का शासन था। और अमित जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, 3 राज्य, यूं तो 9 राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं, लेकिन 3 राज्यों की चुनावी तारीखों का ऐलान। त्रिपुरा की मैं बात कर रही थी, जहां पर लंबे समय तक लेफ्ट का राज रहा, लेकिन इस बार कौन जीतता है, कौन हारता है, इस पर सबकी निगाहें, क्योंकि चुनौती हर कोई एक दूसरे को देता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल साजिया, और ये सुबह से ही इस चीज की काफी गहमा गहमी थी। चुनाव आयोग की तरफ से जो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया गया था, तभी ये लग रहा था कि चुनाव की तारीखें आ जाएंगी 3 राज्यों को लेकर, और 3 राज्यों के चुनाव की तारीख आ चुकी है। तीनों राज्य में जैसे ही चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। वहां के जो भी कार्य क्षेत्र हैं वो अब चुनाव आयोग की देखरेख में वहां की कार्यप्रणाली चलेगी। हाँ, राजनीतिक तौर पर राजनीतिक दल अपने आप को पूरी तरह से सक्रिय करने की कोशिश में है। कल भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, जिसमें आपने देखा प्रधानमंत्री जो थे वो बड़े जोर शोर से सारे विधानसभा चुनावों में अपनी जीत का परचम उठाने की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने कही भी ये बात। साथ ही जेपी नड्डा जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने इस बात के भी जोर दिया। उधर कांग्रेस लगातार इस जद्दोजहद में है कि किस तरह से हिमाचल के बाद कोई और उन्हें एक नए राज्य की पर पदासीन होना पड़े, एक सत्ता मिले। तो कुल मिलाकर ये मामला है। दूसरी बात आपने सही कही, लेफ्ट का एक वर्चस्व रहा था त्रिपुरा में, उसको हटाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। वहां चतुष्कोणीय मुकाबला है, क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी जो है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, वो भी काफी पुरजोर तरीके से वहां कोशिश कर रही है कि वो भी अपना कुछ न कुछ जगह बनाए त्रिपुरा में। इसलिए संतोष मोहन देव की जो बेटी कांग्रेस में थी, सुष्मिता देव, उनको वहां अध्यक्ष भी बनाया है उन्होंने तृणमूल कांग्रेस ने। तो वहां चतुष्कोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। नागालैंड और मेघालय की जहां तक बात है, वहां क्षेत्रीय दल जो वहां के लोकल रीजनल फोर्सेज हैं, उनका वर्चस्व वहां की राजनीति, वहां के चुनाव पर काफी ज्यादा रहता है, और इसी वजह से जो भी राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं उनके साथ तालमेल करके ही वहां की सरकार या वहां की राजनीति में आती हैं। जी अमित जी 2023 में 9 राज्य में चुनाव होने हैं। 2023 में 9 राज्य में चुनाव होने हैं, जिनमें से 3
राज्यों की चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन पूर्वोत्तर पर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी दोनों ही डटे रहे, बने रहे। अब देखना यह होगा कि आखिर कौन किसको चुनौती दे पाता है। बिल्कुल, यहाँ चुनौती की जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ मुख्य मुकाबला आप देखें तो मुख्य मुकाबले में कौन सी पार्टी रहती है। अभी तक जो मुख्य मुकाबला हुआ है वहां कांग्रेस वर्सेस अन्य पार्टियों का हुआ है, और यही कोशिश है कांग्रेस की कि कम से कम एक राज्य पर वो अपना दबदबा, अपना सिक्का कायम कर सके। लेकिन जिस तरह की राजनीति अभी चल रही है, अभी आपने देखा होगा पंजाब के बड़े नेता थे मनप्रीत सिंह बादल, उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। तो कांग्रेस से एक तरह से मोह भंग की जो प्रक्रिया लगातार चल रही है वो अब बदस्तूर जारी है, और उसी कड़ी में चुनावों की घोषणा हो चुकी है। चुनाव आयोग इस चीज को निर्धारित कर चुका है, मतदान की तारीख और मतगणना की तारीख भी निर्धारित हो चुकी है। तो अब जाकर राजनीतिक दलों की तरफ से जो आज से ये प्रक्रिया शुरू होगी, किस तरह से वहां पर दौरे होंगे, किस तरह से वहां पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे, ये तमाम चीजें आज के बाद शुरू हो जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त तीनों राज्य में दूसरे अन्य दलों को चुनौती देने के लिए बहुत जोर शोर से तैयारी कर रही है। त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है, मेघालय की बात करें तो एनपीपी के कॉनराड संगमा सीएम है, राज्य में एनडीए की सरकार है अभी इस समय। और नागालैंड की बात करें अमित जी, तो यहां पर एनडीए की सहयोगी पार्टी एनडीपीपी है, उसकी सरकार है। तो बीजेपी की पूरी कोशिश होगी इन राज्यों में खुद को मजबूत करने की, चुनौती देने के साथ साथ। बिल्कुल, देखिए त्रिपुरा में तो मजबूत है ही पार्टी, अभी उनकी सरकार है, और सरकार में भी उन्होंने जिस तरीके से बार बार फेरबदल करके केंद्रीय नेतृत्व में वहां की जनता को ये मैसेज देने की कोशिश की है कि एक मुश्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर आप अपना विश्वास जताएं, और कहीं कोई गड़बड़ी है तो उस व्यक्ति को, उस मंत्री को हटाया जा सकता है। तो ये मैसेज देने में भारतीय जनता पार्टी सफल रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है वो ये है कि उसकी एक सहयोगी पार्टी, जिसके कई लोग, कांग्रेस के कई लोग छोड़कर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं, तो वहां पर उसका वोट बैंक जो है वो तृणमूल कांग्रेस वहां जरूर काटेगी। साथ ही वामपंथी दल वहां मजबूत स्थिति में अब तक रहे थे, और वो मजबूती का आधार भी उन्होंने बनाया है, वहां उनका काडर है। तो कुल मिलाकर त्रिपुरा की जो स्थिति है वो काफी दिलचस्प है। दूसरी तरफ मेघालय और नागालैंड में आपने जिस तरह की चर्चा की, मेघालय और नागालैंड में परस्पर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को इस बार ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ाने की कोशिश कर रही है। आपने देखा होगा पिछले दिनों जो लगातार दौरे हो रहे थे, उन दौरों को देखकर ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी राज्य को, चाहे वो छोटे राज्य हो पूर्वोत्तर के या कोई बड़ा राज्य हो, क्योंकि ये 60-60 सीटों वाले राज्य हैं साजिया, और यहाँ 31 सीट है, जिसको भी आएगा वो जादुई आंकड़ा है, उसकी सरकार बन जाएगी। तो 31 सीट किस तरह भारतीय जनता पार्टी अपने खुद के दम पर या अपने सहयोगी के दम पर ला सके, इसी की रणनीति बनाई जा रही है लगातार। बिल्कुल, बीजेपी तो पूरी चुनौती दे रही है, बीजेपी डटी रही, बनी रही। अब देखना यह होगा कि आखिर होता क्या है भविष्य में। पूजा हमारे साथ न्यूज रूम से मौजूद है। पूजा, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा तीनों का ही ग्राउंड जीरो से आखिर सियासी गणित क्या कहता है, दर्शकों को बताइए। वहां की सियासत किस प्रकार की है? देखिए, बिल्कुल, जहां तक सियासी गणित की बात है, हम त्रिपुरा में जान रहे हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी पहले से ही है। वहां पर फिर से सरकार वापस लाना ये एक बड़ी चुनौती यहां पर होगा। हमने देखा भी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री लगातार अपनी बयानबाजी के कारण, और कोई भी विषय रहता है वहां पर वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। और त्रिपुरा में हम लगातार देख भी रहे हैं, पीएम मोदी की भी लगातार निगाहें हैं। और जहां तक बात त्रिपुरा नागालैंड की यहाँ पर है, हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने इससे पहले स्ट्रैटेजी पर काम करना भी शुरू कर दिया, लेकिन वहां पर रीजनल पार्टीज भी एक्टिव है। दूसरी बात है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर जब हम देखते हैं तो वहां पर भी देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट पर पूरा फिर से मजबूती से काम करने की कोशिश की। लेकिन यहां पर इन्हीं राज्यों की जब हम बात करते हैं तो यहां पर टीएमसी की भी एंट्री एक चौतरफा, आप ये कह सकते हैं कि मुकाबला बनता हुआ नजर आ रहा है। उस कारण से टीएमसी भी लगातार खुद को यहां पर मजबूत करने की कोशिश करती नजर आ रही है। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी को कम बैक करना होगा। दूसरी बात, जहां पर और बाकी दो राज्यों की बात करते हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ काम करे। हमने देखा अमित शाह खुद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद, तमाम जो रणनीतिकार है भारतीय जनता पार्टी के, उनकी भी निगाहें उस पर बनी हुई। दूसरी बात यह है कि इन चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक देखी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनाव में भी बड़ी जीत हासिल करने की बात की। दूसरी बात यह कि जिन 9 राज्यों को लेकर देखिए इस बार 2023 में चुनाव होना है, शुरुआत इन 3 राज्यों के साथ में हो रही है। 90 से ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं जिस पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की निगाहें और बाकी की पार्टीज की भी निगाहें हैं। जहां तक इन राज्यों की बात करते हैं, देखिए यहां पर जो यहां की रीजनल पार्टीज है वो एक्टिव हैं, कम्युनिस्ट पार्टी यहां पर एक्टिव है। दूसरी बात यह कि यहां पर कांग्रेस भी खुद को मजबूत
मजबूत करने में जुटी हुई है। और ये राज्य यहाँ पर कांग्रेस भी अपनी जो दमखम है उसको आजमाने में लगी हुई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान में भी हमने देखा कि इन राज्यों पर बिल्कुल त्रिपुरा में दर्शकों को बता दूं कि बीजेपी की ही सरकार है। मेघालय की बात कर ले तो राज्य में अभी एनडीए की सरकार है, दर्शक हमारे ये जान ले। और बात कर लेते हैं नागालैंड की, तो एनडीपीपी एनडीए की जो सहयोगी है उसका यहाँ पर राज है अभी इस समय। तो रीजनल पार्टी क्या भारी पड़ पाएंगी, ये सवाल है। कौन सी रीजनल पार्टी अभी इस समय इन तीनों ही राज्य में एक्टिव नजर आ रही है पूजा? देखिए बिल्कुल, जैसा आपने भी जिक्र किया, चाहे एनडीपीपी की बात की आपने, इन राज्यों की जब बात करें आपने कहा कि एनडीए की वहां पर सरकार है। देखिए अभी तक सरकार चल रही है सहारे के साथ में, लेकिन अभी हम लगातार देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में मजबूती के साथ खुद की पकड़ पर काम कर रही है। लेकिन इस बार मुकाबला यहाँ पर वाकई बहुत दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि वहां की जो अपनी कम्युनिस्ट पार्टी है वो भी इस बार भारी पड़ती हुई नजर आ रही है और वो भी मजबूती के साथ काम कर रही है। हम ये कहें कि यहाँ पर मुकाबला बीजेपी के लिए बहुत साफ होगा तो ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी भी स्ट्रांग हो रही है, यहाँ पर टीएमसी भी अपने आप को मजबूत करने में जुटी है। दूसरी बात है कि कांग्रेस भी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए वहां पर मजबूती से काम करने की कोशिश करे। लेकिन हाँ, यहाँ पर कांग्रेस को वाकई मजबूती दिखानी होगी। अगर कांग्रेस भी कमबैक करना चाहती है तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद में कांग्रेस के सामने भी एक बड़ी चुनौती यह है कि अगर यहाँ पर मजबूती के साथ कांग्रेस अगर नहीं खड़ी हो पाती है तो ये कांग्रेस के लिए एक बहुत सोचने का विषय हो जाएगा कि भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर जिस तरीके से हाथ जोड़ने की बात कांग्रेस कर रही है, अगर उसके बावजूद भी इन राज्यों में खास तौर पर यहां पर अगर मजबूती नहीं पा पाती है तो फिर ये कांग्रेस के लिए एक सोचने का विषय होगा। आत्ममंथन का दौर फिर से शुरू होगा। लेकिन हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी भी वहां पर स्ट्रांग है, तो यहां पर मुकाबला बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। शाजिया, मुकाबला बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने जा रहा है, लेकिन बीजेपी यहां पर काफी स्ट्रांग पोजीशन में अभी इस समय नजर आ रही है। और देखना यह होगा कि आखिर कौन किसको चुनौती दे पाता है, कांग्रेस पार्टी कुछ कर पाती है या फिर नहीं। 2023 हम नहीं भूल सकते 2024 से पहले, क्योंकि 2023 ऐसा साल है जब 9 राज्य में चुनाव होने हैं, तो इसको सेमीफाइनल मान के चला जाए। पूजा, किस तरीके से? देखिए बिल्कुल ये सेमीफाइनल ही है। 2024 के चुनाव से पहले हम जानते हैं कि एक परसेप्शन की लड़ाई भी यहां पर है, क्योंकि 2024 से पहले अगर सरकार यहां पर मजबूती से बीजेपी अपनी बना पाती है या फिर बढ़त बनाकर रखती है तो जाहिर सी बात है जिन 90 से ज्यादा सीटों का मैं जिक्र करूं, 93 ऐसी सीटें आती हैं इन राज्यों से निकलकर लोकसभा की जो बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल है। और 2024 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी इसलिए है क्योंकि इस बार देखिए हमने देखा कि 2014 से 2019 में एक बड़ी जीत हासिल की, 2024 में इसे और बड़ा करने की कोशिश की जा रही है। और लगातार हम देख भी रहे हैं कि गुजरात की जीत का जिक्र कर करके भारतीय जनता पार्टी ये क्लेम करने की कोशिश कर रही है कि 2024 की जीत हमारी पिछली बार की जीत से बड़ी होगी। इसीलिए एक तरफ जब विपक्षी पार्टियां लगातार चाहे महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर बात करें, चाहे इसके अलावा और जो राज्यवार जो मुद्दे हैं उनको लेकर भले ही बात कर रही हो, लेकिन दूसरी ही तरफ देखिए जहां तक इन राज्यों की बात आती है यहाँ पर एजुकेशन बेहतर स्थिति में है यहाँ पर, लेकिन और कई सारी चुनौतियां हैं जिन पर कम्युनिस्ट पार्टी अपनी राजनीति करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में यहाँ पर अपना दबदबा कायम करना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, आप नजर बनाए रखें, आप नजर बनाए रखें। अदिति नागर मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंथन किया और साथ ही साथ मोदी मंत्र भी दे दिया। आप खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी, आपने वहां से रिपोर्टिंग की और जानकारी साझा की। तो क्या अब उस मोदी मंत्र का असर हमें नजर आने वाला है, परिणाम दिखेंगे इन चुनावों में? अदिति, बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी जैसा हम अक्सर ये बात करते हैं कि चाहे पार्षद के चुनाव हो चाहे देश के चुनाव हो, वो हर चुनाव को बहुत सीरियसली और सिंसियरली लेती है और यही वजह है कि 24 घंटे 12 महीने वो चुनावी मोड में रहती है। अब बात हम नॉर्थ ईस्ट की करें, खासतौर पे जो 3 राज्यों के जो अभी चुनाव घोषित हुए हैं, बाकी बाई इलेक्शंस हुए हैं, ये जितने भी बाई इलेक्शंस हैं उसको भी उतने ही सिंसियरली भारतीय जनता पार्टी लेगी, क्योंकि 400 दिन और 400 पार का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का है। जैसे हाल ही की बात करें, आज जब पंजाब में से के जो पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भाजपा में शामिल हुए, तो उसके बड़े वजह है कि पंजाब में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा की 13 सीटों का टारगेट रखना है। वहां पर सारी सीटों पे जेपी नड्डा जाने वाले हैं। अब नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, जो कि आज चुनाव जिसका ऐलान हुआ है, दरअसल तीनों में ही 60-60 सीटें हैं और त्रिपुरा में लेफ्ट का किला ढा चुके हैं बीजेपी ऑलरेडी। और पिछली बार 18 फरवरी को चुनाव हुए थे, एक ही फेज में चुनाव हो रहा है और
3 मार्च को जो है अनाउंस हुई थी उनकी परिणाम। अब 2 मार्च को अनाउंस हो रहा है। तो त्रिपुरा में तो उन्होंने बीच में विप्लव देव का चेहरा बदल के माणिक साह को मुख्यमंत्री बना दिया, जैसे गुजरात में किया था एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए। वहीं अब यहाँ की रणनीति दूसरी है। अगर बात करें मेघालय की और मणिपुर की, यहाँ पर जो चुनाव में जो वो जाएंगे तब दूसरी पार्टियां साथ हैं, लेकिन यहाँ कांग्रेस भी सामने है। यहाँ पर ममता बनर्जी भी खुद अपने अंदर इसमें इंटरेस्ट ले रही हैं। इसके अलावा जो वहाँ की लोकल पार्टी है, नेशनल पीपल पार्टी से लेकर तमाम जो डेमोक्रेटिक पार्टी, वो तमाम पार्टियां हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा राज्यों में बिना बैसाखी, बिना किसी सहयोगी दल के जाए। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में अभी एनडीए की सरकारें जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले समय में संगठन तो खड़ा किया है। अब ये स्ट्रैटेजी देखनी होगी, और ये स्ट्रैटेजी आपको कैसे दिखेगी कि आज के बाद आपको नॉर्थ ईस्ट में ताबड़तोड़ कारपेट बॉम्बिंग दिखेगी, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, पीयूष गोयल से लेकर धर्मेंद्र प्रधान से लेकर, और जल्द ही 2-3 बड़े मंत्री बिल्कुल इसी बात पर मैं आ रही थी आदिति। तो बीजेपी हमेशा हर चुनाव में छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा चुनाव इलेक्शन मशीन की तरह बाकायदा काम करती है। बड़े से बड़ा लीडर भी मैदान पर उतरता है। आपने, मैंने, हम सब ने देखा है ग्राउंड जीरो पर। तो क्या माने नॉर्थ ईस्ट पर जिस प्रकार का ध्यान रहा है बीजेपी का, इस बार का चुनाव और भी ज्यादा खास रहने वाला है और भी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि एक समय था जब शायद भारत के उसमें नॉर्थ ईस्ट की इतनी चर्चा ही नहीं होती थी, उनके चुनाव की, उनकी बात। लेकिन अमित शाह ये बोल चुके हैं कि बीजेपी का जो असली स्वर्णिम समय है वो तब आएगा जब उड़ीसा, तेलंगाना, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में उनकी बहुमत की सरकारें होंगी, तब असली समय आएगा। और कल जब कार्यकारिणी की बैठक थी तो प्रधानमंत्री मोदी ने 400 दिन बताए और कहा कि हमारा लक्ष्य और बड़ा होगा। साथ में ये भी कहा कि हर चीज वोट से नहीं होगी, सामाजिक समरसता और राष्ट्रवाद से होगी। पर उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी मार्जिनलाइज्ड मार्जिनलाइज्ड जो माइनॉरिटी हैं, उन लोगों के साथ आप जुड़ें। जरूरी नहीं है कि वो वोटर आपके बने, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है, किस सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव में उतरती है, और क्यों जरूरी है कि हर राज्य में या आपके घर तक भारतीय जनता पार्टी आए। यही वजह है कि देश के हर घर में, यानी कि शाजिया, देश के हर हाउस होल्ड में भारतीय जनता पार्टी की सोच को समझने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए। ये संगठन का टारगेट है, जिससे कि और ज्यादा से ज्यादा, देखिए आज की तारीख में भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है देश की, लेकिन उसको उस कुनबे का और विस्तार करने की जरूरत है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को ये कहा गया है कि आप लोगों को अपने साथ जोड़ें, बैठें, चाय पिएं, बात करें और समझाएं कि नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं वो देश को, आपको कैसे आपके हित के लिए। सबसे बड़ी बात, बॉर्डर वाले इलाकों पर ज्यादा फोकस करने की बात कही है, और साथ में ही नॉर्थ ईस्ट में वो ऐसे जो 3 राज्य हैं वहां पर ये बात कही गई है कि आपको उन लोगों के साथ जुड़ना है, उनको बताना है कि अगर डबल इंजन की सरकार आएगी, यानी कि केंद्र में और राज्य में सरकारें जब एक होती हैं तो विकास कैसे बढ़ता है, आपके बच्चों की पढ़ाई कितनी बेहतर होगी, आपके बच्चे जब यहाँ से पढ़ के दिल्ली जाएंगे, दूसरे राज्यों में जाएंगे, तो फिर वो विकास सम्मिलित होगा। इसी के एजेंडे के साथ, कारपेट बॉम्बिंग के साथ अब लगातार वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। अभी हाल ही में अमित शाह होकर आए थे, अब जेपी नड्डा का दौरा है और उसके बाद लगातार दौरे रहेंगे। बिल्कुल, और तमाम 400 दिन और 400 के पार का टारगेट तभी पूरा हो पाएगा। हमें जमीन पर एक साथ नजर आएंगे इन चुनावों से भी यही उम्मीद, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी काम करती है उसकी अलग पहचान है और इन्हीं वजहों से अलग पहचान है। आप हमारे साथ बने रहिए और इस बड़ी खबर पर भारत 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। यहां आप लोग एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए भारत 24।